हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट अकोमोडेशन बिल्स। इससे लास्ट क्लासेस में जितने भी टॉपिक बनते थे सभी टॉपिक को कंसिस्टेंसी से हमने कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखिए और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। ये अकोमोडेशन बिल वाला टॉपिक हमारे पास लास्ट टॉपिक बनता है इस चैप्टर का। इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अकोमोडेशन बिल से पहले ट्रेड बिल का मीनिंग जानना ज़रूरी होता है कि ट्रेड बिल क्या होता है। ट्रेड बिल जो इस्तेमाल किए जाते हैं ट्रेड डेट को सेटल करने के लिए किया जाता है। जब भी ट्रेड डेट को सेटल करने के लिए बिल एक्सेप्ट करेंगे तो उसी को हम ट्रेड बिल कहेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रेड बिल का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रॉपर कंसीडरेशन के अगेंस्ट किया जाता है, मतलब कि इसमें पैसे में डीलिंग की जाती है। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि पैसे के अंदर डील करना। तो यहाँ पे जो ट्रेड बिल लिखा जाता है, ट्रेड बिल का इस्तेमाल ट्रेड डेट के लिए किया जाता है जिसमें प्रॉपर कंसीडरेशन को शामिल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स ने सेल किया गुड्स वाई को। ट्रेड बिल का एग्जाम्पल दिया गया है कि एक्स ने सेल किया गुड्स, किसको सेल कर दी, वाई को। तो यहाँ पे एक्स ने एक बिल को ड्रॉ किया, बिल को ड्रॉ करके किसके पास भेज दिया, वाई के पास। वाई ने इस बिल को एक्सेप्ट किया, अपनी एक्सेप्टेंस देने के बाद इस बिल को कहाँ भेज दिया, एक्स के पास। इसी बिल को कहा जाएगा ट्रेड बिल। अब नेक्स्ट होता है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल का इस्तेमाल हेल्प करने के लिए किया जाता है। इसमें कोई प्रॉपर कंसीडरेशन नहीं होता, विदाउट कंसीडरेशन ये बिल है जो इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम अकोमोडेशन बिल कह सकते हैं, काइट या फिर विंड मिल्स कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे समझते हैं कि ए को टेम्परेरीली पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ पे वो बी के पास गया कि मुझे 50,000 रुपये उधार दे दे। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं हम। जैसे यहाँ पे ए को टेम्परेरी पैसे की ज़रूरत है, वो बी के पास गया, उसने कहा कि मुझे 50,000 रुपये उधार दे दे, लेकिन बी के पास पैसे नहीं है। वो चाहता तो है कि ए की हेल्प कर दे, लेकिन बी के पास पैसे नहीं है क्योंकि ए क्या है, बी का फ्रेंड है। तो यहाँ पे बी क्या कहते हैं कि देख तू ना एक बिल लिख दे। ए को बोलेगा कि तू एक बिल लिख दे और वो बिल लिख के ए किसके पास भेज देता है, बी के पास भेज देता है। बी उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे देता है। जैसे मान लेते हैं कि बिल में यहाँ पे लिख दिया कि जो बिल है वो 3 महीने की लिख दिया। तो इस बिल के अंदर लिखा गया ए के द्वारा कि बी मुझे 50,000 रुपये है जो देगा 3 महीने के बाद। बिल लिखा गया ए द्वारा, तो इसके ऊपर बिल के ऊपर एक्सेप्टेंस भी दे दी है बी ने। तो बी ने एक्सेप्टेंस दे करके ये बिल किसके पास भेज दिया, ए के पास भेज दिया। अब ए के पास बिल आ गया, ये जिस बिल के अंदर ये लिखा हुआ है कि 3 महीने के बाद बी है जो 50,000 रुपये दे देगा। तो यहाँ पे बिल लेकर के ए किसके पास चला जाता है, बैंक के पास चला जाता है। बैंक से वो डिस्काउंट करवा लेता है बिल को, उसे पैसे मिल जाता है ए को और वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब ड्यू डेट आएगी बिल की तो उस केस में बैंक किससे पैसा मांगेगा, बी से पैसा मांगेगा, क्योंकि बिल किसके नाम पे लिखा गया है, बी के नाम पे लिखा गया है। तो जब ड्यू डेट आती है तो उस केस में ए क्या करते हैं, जो 50,000 इसने उधारा चाहिए था, इसको ज़रूरत थी 50,000 के लिए, तो 50,000 को जो बिल लिखा था ड्यू डेट आने पे वो 50,000 ए किसके पास भेज देगा, बी के पास भेज देगा, क्योंकि बैंक किससे पैसा मांगेगा, 50,000 बी से मांगेगा। तो फिर बी क्या करेगा, उस पैसे को बैंक के पास पे कर देगा। इसे बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। यहाँ पे कोई भी प्रॉपर कंसिडरेशन इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ हेल्प करने के पर्पज से किया गया है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, अकोमोडेशन बिल में और ट्रेड बिल में कवर करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस आता है दोनों में ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ट्रेड बिल का जो ऑब्जेक्ट होता है ये इसलिए ड्रॉ किया जाता है ताकि ट्रेड ट्रांजैक्शन जो की जा सके, ट्रेड ट्रांजैक्शन जैसे कि सेल और परचेज के रिगार्डिंग यूज़ किया जाता है ट्रेड बिल का। जबकि अकोमोडेशन बिल का इस्तेमाल
फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए किया जाता है। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करने के लिए। फाइनेंस यानी कि पैसे से जुड़ी हुई हेल्प करने के लिए अकोमोडेशन बिल का इस्तेमाल किया जाता है। कंसीडरेशन का मतलब होता है कि पैसे से जुड़ा हुआ, यानी कि पैसे के रिगार्डिंग जो ट्रांजेक्शन की जाती है। हम जानते हैं कि ट्रेड बिल के अंदर सेल परचेज के रिगार्डिंग इसको यूज़ करते हैं, तो प्रॉपर कंसीडरेशन है जो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। जबकि अकोमोडेशन बिल के अंदर कोई भी प्रॉपर कंसीडरेशन है जो इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये सिर्फ हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रूफ ऑफ डेट, तो यहाँ पे जो ट्रेड बिल है इसका इस्तेमाल प्रूफ ऑफ डेट के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रॉई है वो डेटर होता है। जबकि जो अकोमोडेशन बिल होते हैं इसका कोई भी प्रूफ नहीं होता है, एज अ डेट के रूप में इसको प्रूफ के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉई है जो डेटर नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड्स, कि जब भी बिल को डिस्काउंट करवाते हैं तो फुल प्रोसीड है जो किसके पास रहती है, ड्रॉअर के पास रहती है, यानी कि पूरा पैसा मिलता है बिल का किसको मिलता है, ड्रॉअर को मिलता है। जबकि जब बिल को डिस्काउंट करवाते हैं अकोमोडेशन बिल को, तो यहाँ पे जो प्रोसीड होता है, जो पैसा रिसीव होता है उसको शेयर किया जाता है ड्रॉअर और ड्रॉई के बीच में प्री डिटरमाइंड रेशो, यानी कि जो पहले से निर्धारित की होती है रेशोस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सूट इन द कोर्ट, यानी कि कोर्ट में केस कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ट्रेड बिल के अंदर अगर ट्रेड बिल डिसऑनर हो जाता है तो जो अमाउंट होती है ट्रेड बिल की उसको रिकवर किया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। केस कर देंगे ड्रॉई के ऊपर और ड्रॉई को है जो पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड बिल को एज अ डेट के प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि अकोमोडेशन बिल के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बिना कंसीडरेशन के जो ड्रॉ किया जाता है बिल, जो ड्रॉअर होता है वो केस है जो नहीं कर पाता ड्रॉई के खिलाफ अगर बिल डिसऑनर हो जाता है। इफ़ हाइवर द बिल इज डिस्काउंटेड और इंडोर्स, अगर बिल को डिस्काउंट करवा लिया जाता है, यानी कि बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, फिर इंडोर्स कर दिया, किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, एनी थर्ड पार्टी हु गिव्स वैल्यू फॉर द बिल कैन फाइल सूट अगेंस्ट ड्रॉअर। तो यहाँ पे कोई भी जो थर्ड पार्टी है वो केस कर सकते हैं ड्रॉअर के खिलाफ, ड्रॉई के खिलाफ, या फिर कोई भी इससे पहले इंडोर्सर होगा बिल का उसके खिलाफ। इस तरीके से बच्चों डिफरेंस बनते थे ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल में। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।